Hello students, आज का टॉपिक नाउन। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ नाउन। आपका फर्स्टली होता है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन्स किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके रूल्स आप देख रहे होंगे, आपको हम दिखाते हैं इसके रूल्स। फर्स्टली रूल इसका क्या है? इसका फर्स्टली रूल है कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और दूसरा रूल है, यदि प्रॉपर नाउन में शब्दों का समूह हो तो प्रत्येक शब्द का पहला लेटर नाउन होगा। एज अ एग्जाम्पल, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। पंडित का पी कैपिटल एंड जवाहरलाल नेहरू का एन कैपिटल। सो इस जो हमें इस प्रॉपर नाउन की मैंने आपको डिफिनेशन बताई वो ये है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका फर्स्टली एग्जाम्पल, द गंगा इज अ हॉली रिवर। एंड सेकेंडली एग्जाम्पल, पंडित नेहरू वाज अ फेमस लीडर। आपका सेकेंडली होता है कॉमन नाउन। इट्स कॉमन नाउन, जातिवाचक। A common noun is a name given in a common to every person, thing or place of the same class or kind. It means जातिवाचक संज्ञा में एक वर्ग, प्रकार, विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान को समूहवाचक संज्ञा समान रूप से दिया जाने वाला वर्ड होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जातिवाचक संज्ञा में एक वर्ग, प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों के, वस्तुओं, स्थान को समान रूप से दिया जाने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इंग्लिश डिफिनेशन, अ कॉमन नाउन इज द नेम given in common to every person, thing or place of the kind, same class. As an example, a girl is playing the field, a book is on the table. सेकेंडली आपका आता है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक। इसके आपको नेम से ही मालूम पड़ रहा है, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट करना, किसी चीज का समूह। इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा। इसकी डिफिनेशन है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ द एज अ होल। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज होल। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अ बॉयज आर इन द क्लास। इसमें आपका समूह क्या है? आप सोचेंगे, हो सकता हो आपका इसमें समूह बॉयज हो, बट आपका इसमें जो है समूह है, जो आपका कलेक्शन है वो बॉयज नहीं है, वो आपका कलेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है आपकी क्लास से। कि अब क्लास में एक ही स्टूडेंट तो होगा नहीं, क्लास में मोर देन 1 स्टूडेंट होंगे, क्लास में मोर देन 1 होंगे, एक से अतिरिक्त होंगे। तो इसके हम रूल समझते हैं, इसका रूल होता है, कलेक्टिव नाउन सिंगल नंबर में होता है। कलेक्टिव नाउन एक क्वेश्चन में होता है। कलेक्टिव नाउन में यूज्ड वर्ड, कलेक्टिव नाउन में जो हम वर्ड यूज करते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, हम कैसे मालूम होगा ये कलेक्टिव नाउन है? तो मतलब भीड़, आपकी टीम, एज अ टीम, फैमिली। ऐसा इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, द बॉयज आर इन द क्लास, द टीचर इन द लाइब्रेरी। बच्चे कक्षा में हैं,
टीचर लाइब्रेरी में है। लाइब्रेरी में अब कोई एक ही तो होगा नहीं, बहुत से लोग होंगे। इसी तरह क्लास में कोई एक तो होगा नहीं, बहुत से लोग होंगे। एंड आपका नेक्स्ट आता है मटेरियल, पदार्थवाचक। मटेरियल के भी आप वर्ड से समझ रहे होंगे ये क्या होता है। मटेरियल का मीन्स होता है पदार्थ। इट्स मीन्स this material. So material. A material noun denotes the matter or substance of which things are made. A material noun denotes the matter or substance of which things are made. ठीक। एंड इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इसकी हिंदी डिफिनेशन हम इस तरह समझ सकते हैं। इसकी हिंदी डिफिनेशन होती है एज अ किसी पदार्थ का बोध होता है। जब हमें किसी पदार्थ का बोध हो, उसके उस सेंटेंस में हमको ऐसा लग रहा हो वो पदार्थ हो तो हम समझेंगे वो मटेरियल नाउन होगा। एज एग्जाम्पल, गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता है। इसमें क्या बता रहा है हमको, इसमें ये मालूम पड़ रहा है गोल्ड GOLD गोल्ड इज येलो YELLOW गोल्ड इज येलो, इट मीन्स वाइट। इस सेंटेंस में क्या मालूम पड़ रहा है, गोल्ड इज येलो, इट मीन्स हमको क्या मालूम पड़ रहा है। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम निकाल रहे हैं कि सोना पीला होता है। इसमें को क्या मालूम पड़ रहा है, गोल्ड मटेरियल है एंड ये क्या है, ये पदार्थ है। ठीक है, और है कैसा, पीला। मेरे को पदार्थ का बोध हुआ ना, तभी मैंने कहा कि गोल्ड इज येलो। इसी तरह सिल्वर मीन्स चांदी सफेद है। इसमें क्या है, सिल्वर क्या है, पदार्थ है। सिल्वर क्या है, पदार्थ है। ट्वीट का चांदी सफेद है। इसी तरह हेयर इज ब्लैक, बाल काले होते हैं। अब क्या कह सकते हैं हम, बाल काले होते। बाल क्या है, मेरा पदार्थ है। हमने तभी तो काले क्या है, काले। ठीक, इसी तरह अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए मेरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है भाव। एब्स्ट्रैक्ट माने होता है आपका भाव। एब्स्ट्रैक्ट माने भाव होता है, भाववाचक संज्ञा जिसमें गुण क्रिया का भाव मिलता है। गुण क्रिया का अवस्था का मालूम पड़ती है। जिस संज्ञा में हमको जिस संज्ञा में गुण क्रिया का भाव मिलता है। ऐसा लगता है कि उसकी विशेषता है, वो कोई क्रिया कर रहा है, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसकी डिफिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ यूज ओनली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडेंसर अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें किसी गुण क्रिया अवस्था का भाव प्रकट होता है। एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं एज अ
इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं एज अ हॉनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, मैंने अभी भी लिखा है, नीचे लिखी नहीं थी। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बहुत ही अच्छा गुण है। मैं क्या दिखा रहा है, इसका क्वालिटी ही दिखा रहा है। हॉनेस्टी इसकी क्वालिटी है, इसका गुण है, वही दिखा रहा है। इसका गुण है कि हॉनेस्टी एक अच्छी आदत होती है, वही बता रहा है। विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ, बिना स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के खुशी नहीं महसूस होती है। इसकी क्या है, इसकी आदत है, इसको स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो वो खुश नहीं है। इसी तरह आप मेरा इसी तरह इसके बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नेक्स्ट वीडियो अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे होगा, जो कि मैं आपके सामने जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल के लिए गुड बाय, एंड आप इसे नोट करिए, समझिए और मुझे रिप्लाई करिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं पसंद आया है। इसी के बेस पे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा और अच्छे तरीके से। गुड बाय।